नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। घर के सबसे जिम्मेदार शख्स की जिम्मेदारी होती है अपने घर की देखभाल करना, घर वालों की हिफाजत करना, उन्हें उनका हक दिलाना, उनके साथ इंसाफ करना। मगर जो शख्स अपने घर की देखभाल ही ठीक से न कर पाए, वो देश की क्या करेगा। अपने देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी के पहियों तले लोगों को रौंद कर कुचल कर पिछले 5 दिनों से फरार है। और ऊपर से मजाक देखिए कि जिस शख्स के कंधे पर हम लोगों ने अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है, उन मासूम मंत्री साहब को ये पता ही नहीं है कि उनका बेटा किस घर में छुपा हुआ है। नोटिस पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए तो ये दूसरा नोटिस है, दूसरा नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले में। तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। बातों पर बातें बनाई जा रही हैं। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दलील पर दलील दिए जा रहे हैं। अभी आप देखते रहिए, जो भी तथ्य सामने आएंगे कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरा प्रकरण जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है, और वेट करिए जो भी डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे निष्पक्ष विवेचना के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सियासत पर सियासत चमकाई जा रही है। उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा। 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। उस अन्नदाता का कत्ल हुआ है जिसकी वजह से चंद्रशेखर रोटी खाता, और सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, इस देश का चाहे मेहमान हो या इस देश का रहने वाला हो, वो हर व्यक्ति रोटी खाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है कार्रवाई। कार्रवाई कानून की, गुनहगारों की पहचान की, आरोपियों की धरपकड़ की, और कार्रवाई लखीमपुर खीरी हिंसा के मुलजिम और आईपीसी की धारा 302 यानी कत्ल के मामले में नामजद और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष कुमार मिश्र की गिरफ्तारी की। और जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बातों की फसल लहलहा रही हो, बातें ही उगाई, बोई और काटी जा रही हो, तो फिर जो काम करने पर यकीन रखते हैं उनका झुंझलाना लाजमी है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर यूपी सरकार के इस रवैये पर शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत कुछ इसी वजह से झुंझला गई। कोर्ट ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि जब 302 का मुकदमा दर्ज होते ही दूसरे मामलों में पुलिस आरोपियों को झट से गिरफ्तार कर लेती है, तो इस मामले में ऐसा क्या है कि उसके हाथ सबसे बड़े मुलजिम आशीष मिश्रा तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन कोर्ट के गुस्से और यूपी सरकार की थकी हुई दलीलों की बात बाद में करेंगे। पहले कुछ ऐसी केस स्टडीज पर गौर करते हैं जिससे साबित हो जाएगा कि गुनहगारों के साथ नो टॉलरेंस की बात करने वाली यूपी सरकार के दावे कुछ मामलों में कितने कमजोर और छिछले साबित होते हैं। केस स्टडी नंबर 1। इन्हें देखिए, ये हैं जनाब मणिलाल पाटीदार। कहने को हुजूर आईपीएस हैं, इन पर कानून के हिफाजत की अहम जिम्मेदारी है। आखिरी बार एसपी की कुर्सी पर विराजमान रह चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल हुजूर पिछले 14 महीनों से यानी साल भर से भी ज्यादा वक्त से फरार चल रहे हैं। कानून के बही खातों में उनका ठिकाना ढूंढे नहीं मिल रहा, और फरार भी ऐसे वैसे जुर्म में नहीं बल्कि आशीष मिश्रा की तरह ही कत्ल के संगीन इल्जाम में। और हालत यह है कि बात बात पर अपराधियों को यूपी छोड़ देने या फिर पछताने की चेतावनी देने वाली पुलिस और सूबे के हुक्मरानों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि खुद उन्हीं के महकमे का ये अफसर इतने महीनों से कहां छुपा बैठा है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर महोबा के ही एक क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के कत्ल का चौंकाने वाला इल्जाम है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा
पछतावा होगा, नजीर बनेगा। केस स्टडी नंबर 2। आइए अब दूसरी केस स्टडी पर गौर करते हैं। ये केस स्टडी यूपी पुलिस की ओर से अंजाम दी गई अब तक की सबसे बदतरीन वारदातों में से एक है, जो अब वाहियात तफ्तीश की भी मिसाल बनने लगी है। गोरखपुर की ये तस्वीरें आपके दिमाग में अभी ताजा होंगी। तस्वीरें तब की हैं जब जिले के कुछ बददिमाग और दज्जाल पुलिस वालों ने वर्दी के रोब में बेकाबू होकर नींद में गाफिल एक बेगुनाह कारोबारी को होटल के कमरे में घुसकर इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान ही चली गई। कानपुर वाले मनीष गुप्ता की मौत पर बहुत बवाल हुआ, एसआईटी बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इस वारदात को 11 दिनों का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद एक भी आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, और वो भी तब जब सभी के सभी 6 आरोपियों का ताल्लुक पुलिस महकमे से ही है। अब जो पुलिस प्रशासन अपने दागदार अफसरों को बचाने की कोशिश करे, उनके खिलाफ तहरीर में नाम होने के बावजूद अज्ञात के नाम पर एफआईआर दर्ज करे, वहां गुनहगार पुलिस वाले फरार नहीं होंगे तो कौन फरार होगा? लेकिन अब आशीष मिश्रा के मामले में तो यूपी सरकार ने हद ही कर दी है। अव्वल तो तमाम इल्जामों के बावजूद पुलिस आशीष मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने से ही आनाकानी करती रही, और जब दर्ज भी की तो इतनी देर कर दी कि आशीष मिश्रा तसल्ली से सुस्ताकर पसीना पोंछकर पुलिस की रडार से बाहर चला गया, और अब पुलिस है कि उसके इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मामला क्राइम ब्रांच के हवाले है, लेकिन सच्चाई यही है कि क्राइम ब्रांच ने अब तक उनके पिता और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर की दीवार पर चंद नोटिस चिपकाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। पहली नोटिस के बाद भी जब आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने प्रकट नहीं हुए, तो क्राइम ब्रांच ने अपनी झेप मिटाने के लिए दूसरी नोटिस चिपका डाली, उसे 1 दिन की मोहलत और दे दी। लेकिन सच्चाई यही है कि अब पुलिस को गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की परछाई तक नजर नहीं आ रही है। घड़ी ने 10 बजा दिए हैं। 10 बजे का समन था जबकि आशीष मिश्रा को पेश होना था। ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। कई अधिकारियों को हमने अंदर जाते हुए देखा। अब इंतजार हो रहा है क्राइम ब्रांच के भीतर कि आशीष मिश्रा यहाँ पर आए, पेश हों। अब जब मामला इतनी भयानक लापरवाही का हो तो अदालत का नाराज होना लाजमी है। शुक्रवार को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा तो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सरकार से पूछा कि जब मामला कत्ल का था तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ऐसा कर आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या कत्ल के दूसरे मामलों में भी आप इसी तरह से पेश आते हैं? क्या आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज होने वाले मामलों में आप ऐसा ही एक्शन लेते हैं, या आप 302 के दूसरे मामलों में फौरन आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं? अगर करते हैं तो इस मामले में ढिलाई की क्या वजह है? इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि उनकी मौत गोली से नहीं हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत गोली लगने की वजह से हुई हो या फिर किसी और वजह से, मामला कत्ल का तो है ही, और यूपी सरकार ने जो कार्रवाई की है वो संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से ये कहा जाए कि वो मामले के सबूत नष्ट न हो, इसकी जवाबदेही तय करें। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कितने पीआईएल दर्ज किए गए हैं उसकी स्टेटस रिपोर्ट दे। साथ ही ये बताया जाए कि कितने एफआईआर दर्ज की हैं, कितने लोगों के खिलाफ दर्ज की हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग आरोपी हैं, कितने लोग मारे गए हैं और उनको कितना मुआवजा दिया गया है। यानी ये सारी चीजें एक तफसील रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई शुक्रवार तक मुलतवी कर रहे हैं। कल तक उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि वो आज ही दाखिल करना चाहेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पूरी तफसीलात इसमें होनी चाहिए और कल तक इस मामले की सुनवाई मुलतवी कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पत्र लिखकर कुछ लोगों ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करने का आग्रह किया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में 8 लोगों की मौत के बाद इस सिलसिले में 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई का फैसला किया। उधर जो आशीष मिश्रा कल तक मीडिया के सामने अपनी बेगुनाही की दलील दे रहा था, केस दर्ज होते ही वो गायब हो चुका है। ये और बात है कि उसके पिता यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उसके भाई अभिजात मिश्रा उसके फरार होने की बात से इनकार कर रहे हैं।
जैसे ही आएगा, जैसे ही लखीमपुर आएगा। कहाँ है वो अभी? बाहर है, वो आ जाएगा आज की तारीख में। नहीं, क्या सूचना है, कहाँ तक पहुँचे, अभी कहाँ पर है? ये मेरी अभी बात। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में है वो। नहीं, ये सब बेकार। सर उनकी लास्ट जो फोन कॉल की, क्योंकि ये सब बेकार की बात। आज वो पहुंचेंगे। देखिए ऐसा है, भागने का कोई काम नहीं होगा, पेश करा जाएगा, SIT की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। 10 बजे तक का समय था, फिर क्यों नहीं पहुंचे? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। हालांकि कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा अब न सिर्फ फरार हो चुका है, बल्कि देश छोड़कर नेपाल भाग चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं तो कहूंगा तालियों के साथ योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है। यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उसका अपने में नहीं थे। अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उसका अपने में था आरोपी, और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा। देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी को रोन दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। समाजवादी लोग जब प्रदर्शन करने जाते हैं समाज को हक दिलाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, तो उनको तो आप जेल में डाल देते हो, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हो। इन अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और आरोपी को वास्ते से नेपाल निकाल दिया जाता है। लखीमपुर कांड पर फिलहाल नोटिस और लुकाछिपी का खेल जारी है। इस सिलसिले में हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा IPC 304A यानी गैर इरादतन हत्या की धारा भी है। धारा 147 यानी बलवा करना, 148 यानी हथियारों के साथ बलवा करना और 149 यानी झुंड बनाकर हमला करना जैसे इल्जाम भी FIR में दर्ज हैं। किसानों की मौत के मामले में 15 से 20 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज है, लेकिन यूपी पुलिस इस केस में अब तक सिर्फ कुछ लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई है। लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा, अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अपनों के लिए अपनी और परायों के लिए पराई क्यों है यूपी पुलिस? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। बात जब अपनों की आती है तो यूपी पुलिस भी रंग बदलते देर नहीं करती। आम गुंडों और मुजरिमों को खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी देने वाली यूपी पुलिस खुद अपने ही विभाग के भगोड़े पुलिस अफसरों को साल साल भर तक नहीं पकड़ पाती। आम मुजरिमों के घरों पर बुलडोजर तो चलवा देती है, लेकिन बात जब मंत्री जी के बेटे की आती है तो बस घर के दीवार पर नोटिस चिपकाकर ही काम निकाल लेती है। उधर आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इतना होने के बावजूद अपने बेटे के हक में दलील देते नहीं थक रहे। वो आशीष मिश्रा को बेकसूर बता रहे हैं, मगर पुलिस के सामने पेश नहीं करवा रहे। कह रहे हैं कि जब नोटिस मिलेगा तो वो जरूर पेश होंगे। अब जब मंत्री जी के दरवाजे पर क्राइम ब्रांच की ओर से 2-2 नोटिस चिपकाए जा चुके हों, आम लोगों के साथ साथ मीडिया और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया जिन नोटिस का एक एक हर्फ पढ़ चुकी हो, मंत्री जी अगर इतना होने के बावजूद नोटिस न मिलने की बात कहें तो शायद इस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। जब नोटिस पूछताछ के लिए आएगा तो वो वहाँ पर जा करके अपना बयान देंगे और साक्ष्य देंगे। हाजिर कोई नहीं हाजिर। नोटिस तो चस्पा होगी घर पर। नोटिस चस्पा हुआ है, वीडियो में आपका बेटा नहीं है, अगर वो कहीं भी नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कार्यक्रम स्थल पर बेटा था और हमारा बहुत पुश्तैनी कार्यक्रम है, 40 साल से होता है, जहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं, फोटो हैं, वीडियो है, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, CDR की लोकेशन भी है, CDR से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है, और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। बहरहाल समझने वालों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस मामले में अब तक सियासत के कद्दावर चेहरों के साथ यूपी पुलिस का फ्रेंडली मैच चल रहा है। लेकिन इस मैच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सिस्टम की पोल खोलने वाली है। लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा, अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।